सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिव्यांशु। मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का दिव्यांशु सिंपाई चैनल के ऊपर। तो क्या आप लोग ऐसा एनिमे देखना चाहते हो जिसके अंदर हम लोगों को काफ़ी सारा एक्शन देखने को मिले, जिसके अंदर हमें देखने को मिले काफ़ी सारी पावर्स, जिसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर बन जाए जीरो टू हीरो? अरे हाँ भाई हाँ। तो अगर आप लोग ऐसा एनिमे ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। सो ज़्यादा टाइम वेस्टिंग ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में लोग जिस एनिमे के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है सोलो लेवलिंग। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, उसका नाम सोलो लेवलिंग है, सोलो लेवल है। हाँ, मैंने अपना बिल्कुल सही तरीके से नाम लिया है। इन एनिमे के नाम बिल्कुल समझ में नहीं आते। चल झूठा। तो एनिमे की शुरुआत एक शिप से होती है। शिप हमारी पानी के ऊपर चल रही होती है, जैसे कि आप लोग पता ही होगा कि एनिमे शिप के ऊपर ही चलती है। वहां से हम लोगों को काफी सारे कीड़े मकोड़े देखने को मिलते हैं, जो कि मुझे नहीं पता कि कहां से आए हैं, बट वो लोग आ ही जाते हैं। एनिमे है, कुछ भी हो सकता है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना कि हम लोगों के पास होंगे हंटर्स, जो कि हंट करेंगे हमारे इन जीव जंतुओं को, जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब है। अब ये जो जीव जंतु आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये बेसिकली एकदम से नहीं आए हैं, ये एक पोर्टल के थ्रू आए हैं, जिन्हें हम लोग डंजन्स कहते हैं। अब डंजन्स में ये हंटर्स जाते हैं एंड मॉन्स्टर्स को किल करते हैं। ये मॉन्स्टर भी हमारे डंजन्स में से हमारी दुनिया में आ सकते हैं एंड ये पोर्टल्स कहीं पर भी खुल जाते हैं। इन कीड़े मकोड़ों को मारने का ठेका हमारे हंटर्स ने लिया है, जिसमें से हमारा मेन कैरेक्टर भी आता है। अब ज़्यादातर एनिमेज में यही होता है, या तो हमारे कैरेक्टर के पास कोई स्पेशल एबिलिटी होती है या फिर वो कमज़ोर होता है। आप लोगों ने सही गैस किया। जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कमज़ोर है शुरुआत के अंदर, लेकिन दिल से बहुत अच्छा है। लेकिन ये तब तक ही अच्छा है जब तक इसे अपनी शक्तियाँ नहीं मिल जाती। अब इसे अपनी शक्तियाँ कैसे मिलती हैं, चलो देखते हैं। इससे पहले हम लोग अपने मेन कैरेक्टर की इंट्रोडक्शन करेंगे। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है संग जिनवो। यहाँ पर हंटर करने वाले सभी के पास अपने एक रैंक्स होते हैं, जैसे कि हम लोग बीजीएमआई या फ्री फायर में अंदर काफ़ी सारे रैंक्स होते हैं, उसी तरीके से हमारे जो हंटर्स हैं उनके पास भी काफ़ी सारे रैंक्स होते हैं। जो टॉप लेवल के होते हैं उनके पास रैंक एस होता है, और जो सबसे लो लेवल की रैंक होती है वो होती है ई। अभी वीडियो पुश करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि हमारे मेन कैरेक्टर के पास कौन सा रैंक है। काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया है। बेसिकली कमेंट सेक्शन खाली पड़ा है मेरा। बेसिकली जो सही जवाब है वो है ई रैंक। अगर आप लोगों को लग रहा है हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी फुद्दू है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि आगे चल के आप लोगों को पता चलने वाला है कि कितनी खतरनाक पोजीशन। सॉरी आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब था कि ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर ही काम आता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो काफ़ी बार मौत के मुंह से बाहर आ चुका है, तो इसी वजह से उसे मौत से काफ़ी ज़्यादा डर नहीं लगता। आप लोग सोच रहे होंगे कि तुम्हारा मेन कैरेक्टर है, तो अगर वो इतना ही कमज़ोर है तो वो हंटर्स क्यों ही बना हुआ है? तो उसका मेन रीज़न है, जो उसकी माँ है वो बहुत ज़्यादा बीमार है, उन लोगों के पास पैसे नहीं है, एंड मुझे नहीं पता कि उसका बाप है कहाँ। बेसिकली अब वो अपनी माँ के इलाज के लिए बहुत सारे पैसे इकट्ठा करना चाहता है। तो हंटिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ से इन लोगों को काफ़ी सारे पैसे मिलते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, हंटिंग ये लोग फालतू में ही जाके बंदों को मार रहे हैं? तो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं मादर। ऐसी स्टोरीज मैं भी लिख सकता हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि कंपनी वालों को बजट कम पड़ जाएगा। कैसा लगा मेरा मजाक जो को एक साइड में रखते हैं और अपनी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं टर्निंग पॉइंट की। एक दिन क्या होता है, जिनवो और उसकी टीम के मेंबर्स को एक डंजन में जाना होता है। जिस डंजन में इन लोगों को अभी के लिए जाना होता है उसका रैंक ज़्यादा होता है हमारे हंटर्स के मुकाबले। पता नहीं इन लोगों को किस बात की चुल मिचरी होती है, बट ये लोग इस डंजन के अंदर चले जाते हैं। शुरुआत के कुछ पलों में हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो थोड़ा घायल हो जाता है, लेकिन फिर से उसे रिकवर कर लेती है। वहाँ इन लोगों को एक सीक्रेट दरवाज़ा मिलता है, जो कि अनएक्सपेक्टेबली होता है। तो यहाँ पर ये लोग वोट करने लग जाते हैं कि क्या इसके अंदर जाना चाहिए या फिर अंदर नहीं जाना चाहिए। तो सबकी वोटिंग के बाद ये लोग उस गेट के अंदर चले जाते हैं। वहाँ ये लोग देखते हैं कि कोई भी खजाना नहीं है, बट वहाँ पर काफ़ी सारी मूर्तियाँ दिख रही होती हैं। तो जब सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो गेट दरवाज़ा बाहर से बंद हो जाता है। भाई साहब, जब वो दरवाज़ा बंद होता है तो हमारा जो एक बंदा होता है वो उस गेट के पास चला जाता है, और जब वो जाता है तब एक मूर्ति उसके ऊपर बहुत ही गंदा वार करती है और इसे एक ही बार में मार देती है। भाई साहब, सभी जगह सन्नाटा छा जाता है, सभी लोग डर जाते हैं कि ये एक्चुअली में हो क्या गया। तो बेसिकली मैं भी जब इस एनिमे को देख रहा था मैं भी काफ़ी ज़्यादा डर गया था। देखते ही देखते कुछ बंदे मरते चले जाते हैं, एंड वहाँ पर एक मूर्ति के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें लिख रखी होती हैं।
तो हमारा जो मेन लीडर होता है वो पढ़ सकता था इन चीज़ों को। सो वो पढ़ के बताता है हमारे मेन कैरेक्टर की एक्चुअली में वो चीज़ क्या लिखी हुई है। सो हमारा मेन कैरेक्टर जो जिन्वो है, सो वो सभी को कहता है कि तुम लोग मेरी बातों को ध्यान से सुन लो, नहीं तो सभी के सभी मारे जाओगे। तो तुम लोगों को पता ही है कि ह्यूमन जो कि होते हैं ढीठ हड्डी के होते हैं, वो लोग दूसरों की बातों को नहीं समझते, इसी वजह से वो लोग मार खा जाते हैं। बट कुछ समझदार लोगों की वजह से हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो काफ़ी हद तक सर्वाइव कर जाता है, बट उसकी एक टांग टूट जाती है और काफ़ी सारा खून बह जाता है। इतना ही होता है बस। सो सारी खिचड़ी पका देने के बाद लास्ट में हम लोगों को एक बलिदान देना होता है। अब बलिदान के लिए सभी लोग लीडर को दोष दे रहे होते हैं। तो अब लीडर क्या करता है कि वो मान जाता है, बट जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है कि सारे के सारे लोग वहाँ पर जाएं जहाँ पर बलि देनी है। जब सब बलि वाले पॉइंट पे पहुँच जाते हैं तो काफ़ी सारी लाइट चलने लग जाती हैं नीले रंग की, और जो हमारा मेन डोर था वो भी खुल जाता है। तो धीरे धीरे करते सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि डरपोक होते हैं सारे के सारे। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपने सैक्रिफाइसेस करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसका पैर जो कट गया, बच्चा आ रहा कहीं का। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सो धीरे धीरे करते सारी लाइट्स जलना बंद हो जाती हैं। तो हमारे मेन कैरेक्टर को वो मूर्तियाँ बहुत ही गंदे तरीके से मार रही होती हैं। तो इन द लास्ट पॉइंट हमारा कैरेक्टर एक हॉस्पिटल में से बाहर निकलता है। तो वहाँ पर 2 ऑफिसर उसे देख रहे होते हैं। सो वो 2 ऑफिसर हमारे मेन कैरेक्टर को बताते हैं कि तुम हमें गेट के बाहर पड़े हुए मिले थे, वो भी सही सलामत। सो वो लोग चेक करते हैं कि क्या हमारे जो मेन कैरेक्टर है उसकी शक्तियाँ दोबारा से जागी या नहीं जागी, जिन्हें नहीं पता होगा। सो बेसिकली इस एनिमी के अंदर हमारा जो कैरेक्टर्स हैं सारे के सारे, उनकी जो पावर है वो दोबारा बढ़ सकती हैं, दोबारा जाग सकती हैं। तो हमारे जो मेन कैरेक्टर है उसका भी दिल कर रहा होगा कि काश मेरी भी जो ई रैंक है वो बढ़कर आगे बढ़ जाता। सो अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, या फिर ये एनिमे की एक्सप्लेनेशन या फिर एनिमे ही पसंद आया होगा। सो अगर आप लोग इस एनिमे को देखना चाहते हो तो आप लोग क्रंची रोल पे देख सकते हो, नहीं तो और प्लेटफॉर्म है जो कि मैं नहीं बता सकता बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इश्यूज। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में।